8वां और 12वें का एक्टिवेट होना अच्छा नहीं है। केंद्र के भाव एक्टिव रहेंगे, कर्मस्थान एक्टिव रहेगा तो निश्चित तौर पर कारोबार में वृद्धि होगी, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। उसको ग्रैब कैसे करना है, इसकी रणनीति आपको खुद बनानी पड़ेगी। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे राहु और केतु के गोचर की। बेसिकली राहु के ही गोचर की बात करेंगे। जब राहु के गोचर की बात करेंगे तो केतु का एनालिसिस खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह एक ही समय पर गोचर करते हैं, आमने सामने रहते हैं, हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं। लेकिन इन ग्रहों का गोचर जो है वो बड़े इंस्टेंट रिजल्ट देता है। ये वक्री अवस्था में रहते हैं हमेशा, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जो फिजिकल एग्जिस्टेंस जैसे सन का है, मून का है, गुरु का है, जुपिटर का है, वीनस का है, मरकरी का है, इस तरीके से राहु केतु जो है वो दो इमेजिनरी पॉइंट हैं। लेकिन इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से या इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यदि हम चलते हैं तो ये जो दो इमेजिनरी पॉइंट हैं, एक राहु है, एक केतु है। और इसके पीछे की कहानी सबको पता है। स्वरभानु राक्षस से जब अमृत मंथन हो रहा था तो उनका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया गया था सुदर्शन चक्र से। तो वो जो ऊपर वाला पार्ट है वो राहु है। राहु क्या करता है? राहु आपको इमेजिनेशन ज्यादा देता है। यदि वो पॉजिटिव पोजीशन में है तो आपको पॉजिटिव इमेजिनेशन बहुत होगी। यदि वो नेगेटिव पोजीशन में है आपकी कुंडली में तो आपके विचार जो है वो नेगेटिव साइड की तरफ ज्यादा चलेंगे। और हम सब जानते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। यदि हम ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी नेगेटिविटी की तरफ चली जाएगी, हमारे ट्रेड्स नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे। यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी भी पॉजिटिव होगी, थॉट पॉजिटिव होंगे तो हम जो है वो कंस्ट्रक्टिव काम ज्यादा कर पाएंगे। तो इस वीडियो में ये बताएंगे आगे जाकर 2025 में राहु का जब गोचर होगा वो किस तरह का फल करेगा, क्योंकि राहु अभी फिलहाल तो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 मई 2025 को जो है वो राहु का गोचर होगा। यहां पर देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर 29 मई 2025 से लेकर 25 नवंबर 2026 तक ये गोचर है। ये लगभग 1.5 साल का गोचर होता है। और 1.5 साल के गोचर में राहु जो है वो रहेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, अपने ही शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे, फिर धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। ये मंगल का नक्षत्र है तो इन 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे राहु। इसके अलावा जो है केतु का गोचर जो है वो सिंह राशि में होगा। तो इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका इस वीडियो में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये बताएंगे कि एक्चुअल में ये काम कैसे करते हैं। तो जैसे पहले बताया कि राहु और केतु जो है इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इनके गोचर का प्रभाव बहुत तीव्र होता है। ये देखिए, पॉइंट नंबर 1 आप देख सकते हैं कि कैसे जो है राहु और केतु जो है वो गोचर करते हैं, इनका प्रभाव कैसे होता है। और इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती, राहु और केतु की अपनी कोई भी राशि नहीं होती। और ये जो करते हैं, जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के फल करते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उस ग्रह के फल करते हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में राहु मीन राशि में बैठे हुए हैं तो मीन राशि के साथ साथ धनु राशि का भी फल करेंगे, क्योंकि वो दोनों गुरु की राशियां हैं। मान लीजिए राहु गुरु के साथ ही बैठे हुए हैं तो राहु गुरु के भी फल कर जाएंगे। कहने वाले कह सकते हैं ये चंडाल योग होता है, लेकिन सारे केसेस में ये चंडाल योग नहीं होता, कईयों में ये राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है। और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अच्छे या बुरे फल भी कर जाते हैं। अष्टम में बैठेंगे तो अष्टम के फल कर जाएंगे, भाग्यस्थान में बैठे हैं तो भाग्यस्थान के फल कर जाएंगे। तो ये जो होता है ये गोचर होता है राहु और केतु का। केतु भी जिस राशि के साथ बैठेंगे उस राशि में बैठेंगे उस राशि के फल कर जाएंगे, जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं उस प्लैनेट के फल कर जाएंगे। और गोचर में भी यही स्थिति होती है, इनका प्रभाव बहुत तीव्र होता है। आगे बताते हैं कि ये स्थिति जो है वो आगे 25 और 26 के लिए कैसी रहेगी। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो राहु का गोचर है वो वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो राहु यहाँ पर जो है वो दशम भाव में गोचर करेंगे। स्क्रीन आपके पीछे मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर दशम भाव में होगा। जितने भी पाप ग्रह होते हैं, खासतौर पर सूर्य, राहु और केतु, ये तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अच्छा फल करते हैं। इसका मतलब यह है कि राहु यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा फल करेंगे। यहाँ पर कुंडली में देखिए राहु का गोचर 10वें भाव में, शनि आपके लिए 11वें भाव में आ गए। पाप ग्रह शनि भी, वो भी अच्छा फल करेंगे। शनिवत राहु, कुजवत केतु, दो यानी कि दोनों ही पाप ग्रह आपके लिए भले अच्छे गोचर वाले हो गए। तो राहु का गोचर जो है वो बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो अच्छी खबर यह है कि राहु का गोचर बहुत अच्छा है। यहां पर जब राहु आएंगे तो केतु ऑब्वियसली 4th भाव में आ जाएंगे। 4th भाव आपका नेटिव स्थान होता है। राहु दशम में क्या करते हैं, आपका स्थान परिवर्तन करवा देते हैं। इसका मतलब यह है कि 29 मई के बाद
2026 नवंबर 25 नवंबर 2026 तक ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, यानी कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि आपकी ट्रांसफर हो जाए, ये राहु करवा देते हैं। यदि आप कारोबार कर रहे हैं तो ऐसा संभव है कि यहां पर आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। कई बार क्या होता है, हम एक जॉब कर रहे होते हैं, एक जॉब हम साइड बाय साइड दूसरी भी शुरू कर देते हैं, या हम कोई फ्रीलांस का काम शुरू कर देते हैं। तो जब राहु दशम में आते हैं तो वो मल्टीपल जो सोर्स है उसको क्रिएट कर देते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देते हैं, स्थान परिवर्तन भी करवा देते हैं। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं उनको इन सब चीजों के लिए जो है वो खास तौर पर तैयार रहना चाहिए मानसिक तौर पर। दूसरा, जब राहु यहां पर आते हैं तो आपको स्ट्रेटजी मेकिंग वाली पोजीशन दे देते हैं। कुछ लोग कंपनियों में जो काम करते हैं उनका काम ही होता है स्ट्रेटजी तैयार करना, रणनीति तैयार करना। तो यहां पर जो है वो रणनीति जितने बनाने वाले जॉब्स हैं उनके लिए देखिए यहां पर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। राहु यहां पर आपको बैठकर पोजीशन भी देंगे, कार्यस्थल पर आपका प्रभाव भी बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर राहु जब शनि की राशि में है तो जो वृषभ लगन होता है उसके लिए शनि भाग्य स्थान के भी स्वामी होते हैं। राहु जहां पर बैठेंगे उसकी दोनों राशियों का फल कर जाएंगे। तो यहां पर योगा कारक ग्रह शनि अपने गोचर में तो अच्छे फल करेंगे ही करेंगे यहां पर, लेकिन राहु भी नौवें और 10वें के फल कर जाएंगे। तो राहु जब 9वें और 10वें के फल करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए तो निश्चित तौर पर भाग्य भी साथ देगा, कारोबार में भी वृद्धि होगी और आपकी पोजीशन में भी वृद्धि होगी। यहां पर राहु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यह स्थिति रहेगी आपके लिए राहु के गोचर की। आगे देखते हैं कि केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि जब राहु का गोचर शुभ हो जाता है तो केतु का गोचर जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। अब यहां पर देखिए जो केतु का गोचर है, केतु का गोचर हो रहा है आपके 4th हाउस में, ये रहा केतु का गोचर। अब यहां पर जो 4th हाउस होता है वो क्या है, 4th हाउस आपका नेटिव प्लेस होता है जहां पर आप जन्म लेते हैं। 4th हाउस आपकी मदर का भाव होता है। 4th हाउस आपका पीस ऑफ माइंड होता है। यहां पर जब केतु का गोचर होता है, ये चंद्रमा का भाव है, काल पुरुष की कुंडली में ये चंद्रमा का भाव हो जाता है। तो यहां पर जब केतु का गोचर होता है तो मानसिक तौर पर आपको कहीं ना कोई थोड़ी बहुत परेशानी जरूर दे जाता है। राहु के ऑब्वियसली अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन केतु को लेकर हमें थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा। यदि आपका काम प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है या कोई आप प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि वो पहले से ही हो जाए, यानी कि 29 मई 2025 से पहले पहले कर लीजिए। जब यहां पर केतु आ जाएंगे तो ऐसा संभव है कि प्रॉपर्टी के खरीद से संबंधित मामलों में थोड़ी सी अड़चन ज्यादा हो जाए। वैसे तो जब हम प्रॉपर्टी खरीद या बेचने के लिए जाते हैं तो ऐसा होता है कि कई बार हमारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, कई बार एनओसी नहीं प्रॉपर मिलती, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब केतु यहां पर आ जाएंगे तो ऐसी चीजें ज्यादा हो सकती हैं। तो इस स्थिति के लिए आपको खुद को तैयार रखना चाहिए। केतु का यह गोचर शुभ नहीं है। हाँ, राहु का गोचर आपको बहुत अच्छे फल करेगा, शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छे फल करेगा, और जो राहु का गोचर है वो आपके लिए इसलिए भी अच्छे फल करेगा क्योंकि राहु यहां पर बैठकर इस भाव को गोचर एक्टिव कर देंगे। ये धन का भाव होता है, ये आपके कुटुंब का भाव होता है, ये आपकी वाणी का भाव होता है। यहां से आप किसी को प्रभावित करते हो, यानी कि यदि आपका काम कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर आपको उसका बहुत लाभ होगा। गुरु यहां पर धन भाव के कारक होकर धन भाव में ही बैठे हैं, वो आपके लिए अच्छा फल कर जाएंगे। शनि 11वें भाव में बैठे हैं, शनि 11वें भाव में बैठकर अच्छा फल कर जाएंगे। राहु दशम में अच्छा फल कर जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अब यहां पर जब राहु बैठेंगे तो इस भाव को एक्टिव करेंगे। ये छठा रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। अब यहां पर गुरु की भी दृष्टि आएगी, इस भाव को देखिए, यहां पर गुरु की भी दृष्टि आएगी और राहु की भी दृष्टि आएगी। अब यहां पर ये जो भाव एक्टिव हो गया, जितने भी कोर्ट के केसेस है, जितने भी वृषभ राशि के जातक कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं, लिटिगेशन में उलझे हुए हैं, कोई झूठा आरोप लग रहा है, तो वो सारी चीजें वहां पर फिक्स होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि गुरु और राहु दोनों ही इस भाव को एक्टिव कर रहे हैं। जिनके ऊपर कर्ज की स्थिति है, कर्ज वाली स्थिति थोड़ी सी ईज आउट होती हुई नजर आएगी। ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी राहु और गुरु के प्रभाव के कारण। शनि तो ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा गोचर में आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा केतु को लेकर। केतु यहां पर क्या करेंगे, केतु इस भाव को देखेंगे, ये अष्टम भाव होता है, ये सडन लॉस और सडन प्रॉफिट का भाव है। चूंकि केतु का गोचर शुभ नहीं है तो आपको गाड़ी थोड़ा सा धीमी चलानी पड़ेगी, सीक्रेसी अपनी जो है वो थोड़ी सी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। कोशिश करिए कि आपके जो जितने भी ऑनलाइन पासवर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा सिक्योर रखिए, उसको चेंज करते रहिएगा, क्योंकि जब सीक्रेसी में सेंध लगती है तो आपका
पैसा सारा उड़ जाता है। जो ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग में, यूपीआई के पासवर्ड में आपको खास तौर पर सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि केतु यहाँ पर देख रहे हैं और ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये इसलिए भी नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि शनि की दशम दृष्टि यहाँ पर है। तो केतु और शनि दोनों ही एक चीज को एक्टिव कर रहे हैं और दोनों ही नेगेटिव हैं। ये भाव दुर्घटना का भाव होता है। हमने देखा है कई बार कि दुर्घटना होती है और हमें कुछ नहीं होता, गाड़ी का कचरा हो जाता है, जो गाड़ी जो है वो उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब केतु की दिशाओं में एक्सीडेंट, या ऐसा एक्सीडेंट मंगल की दिशाओं में होता है, जब केतु की दिशाओं में एक्सीडेंट होता है तो बहुत बुरा होता है। व्यक्ति जो है उसको नुकसान ज्यादा पहुंचता है। तो कोशिश करिए कि इस अवधि में गाड़ी थोड़ा सा धीमी चलाइए। यदि आप खुद ड्राइव नहीं करते, आपका ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, तो उसको भी बोलिए कि थोड़ा सा धीमी चाल से चलें, क्योंकि अष्टम भाव दो पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगा। हालांकि गुरु की दृष्टि उस पर रहेगी, लेकिन दो पाप ग्रहों के प्रभाव में अष्टम का आना अच्छा नहीं है। यहां पर से केतु 12वें भाव को देखेंगे, ये खर्चे का भाव है। खर्चे कुछ एडिशनल आ सकते हैं आपको। यदि वो एडिशनल खर्चे आ रहे हैं तो कोशिश करिए थोड़ा सा पैसा जो है वो आप अपने पार्टनर के नाम पर सेव करिए। कुटुंब भाव में गुरु बैठा है, धन भाव में गुरु बैठा है, मनी का फ्लो ठीक रखेगा, लेकिन अल्टीमेटली केतु के प्रभाव से खर्चे भी थोड़े से बढ़ सकते हैं। इन दो चीजों को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। प्रॉपर्टी की खरीद के मामले में, बेचने के मामले में, गाड़ी चलाने के मामले में, खासतौर पर कहीं आ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सीढ़ियां उतर रहे हैं, वहां पर ध्यान रखिए और अपने खर्चे थोड़े से नियंत्रित रखिए। बाकी ये जो राहु का गोचर है, गुरु का गोचर भी आपके लिए अच्छा है, शनि का गोचर भी अच्छा है, तो राहु का गोचर आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये आप समझिए कि आपके लिए जो गोचर है, जो तीन चीजें एक्टिवेट हो रही हैं। एक तो यहाँ पर केतु जो है वो इस भाव को एक्टिव करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि केतु जो है वो इस ट्रायंगल को एक्टिवेट कर देंगे और राहु जो है वो इस ट्रायंगल को एक्टिवेट कर देंगे। तो ये दो ट्रायंगल एक्टिवेट रहेंगे, यानी कि आपके लिए मोटे तौर पर छठा भी एक्टिव है, आठवां भी एक्टिव है, 12वां भी एक्टिव है। छठा थोड़ा सा पॉजिटिव वे में एक्टिव हो जाएगा। आठवां और 12वें का एक्टिवेट होना अच्छा नहीं है। केंद्र के भाव एक्टिव रहेंगे, कर्मस्थान एक्टिव रहेगा, तो निश्चित तौर पर कारोबार में वृद्धि होगी, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। उसको ग्रैब कैसे करना है, इसकी रणनीति आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर राहु का ये गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुंडली में राहु की पोजीशन खराब भी होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, घर में जो भी सफाई कर्मचारी आ रहा है, जो आपका सुबह हम जो घर का कचरा होता है, जो 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 उसको लेने आता है सफाई कर्मचारी, उसको जो है वो खाना खिलाएं। वो आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। यदि आप वैष्णो देवी माँ के दर्शन के लिए जाते हैं तो भैरव के दर्शन जरूर कीजिए। भैरव की पूजा करना राहु का बहुत अच्छा उपाय होता है। जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको उनकी सेवा करना बहुत अच्छा उपाय होता है। यदि आपके यहाँ पर कोई कुष्ठ आश्रम है या अंध आश्रम है, वहां पर जाकर सेवा कर सकते हैं, तो वो भी राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है। राहु की रेमेडी के तौर पर आप ये चारों चीजें कर सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर आपको बहुत उसका फायदा होगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको, जाते जाते मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये एक नया एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, जो स्क्रीन आपके सामने पीछे चल रही है, इसको साथ साथ कोशिश की है कि हम साथ साथ चले भी और आपको इसका थोड़ा सा आइडिया भी हो कि ये काम कैसे करेगा, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति ना रहे। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं जहां पर राहु के गोचर को अपने तरीके से बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन उसको चार्ट के ऊपर लाकर हो सकता है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ना बताएं आपको। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर, आपके चार्ट के ऊपर बिल्कुल हमने ये समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।